Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, India has achieved a milestone by launching a heaviest satellite of this time. कि heaviest satellite है अभी तक की जो इंडिया ने लॉन्च किया है with its बाहुबली रॉकेट that is LVM-3. देखिए LVM-3 वही रॉकेट है जिससे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया गया था और इंडिया ने पहला रिकॉर्ड बनाया था अपना जो लूनार के साउथ पोल पे पहली बार हमने या किसी मतलब वर्ल्ड में किसी भी नेशन ने वहां पे लैंड किया था। तो आइए जानते हैं इस सैटेलाइट के बारे में, इस लॉन्च व्हीकल के बारे में, क्या है इसका सिग्निफिकेंस, हेवीएस्ट पहली बार अगर हमने पहुंचाया है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, किस तरीके से सैटेलाइट हेल्प करेगी और वर्ल्ड में कुछ ही नेशन है जिनके पास इस टेक्नोलॉजी है और इंडिया भी अब उन एलिट नेशंस की लिस्ट में आ चुका है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि इसरो ने हिस्ट्री लॉन्च कर दी है, मतलब इसरो ने हिस्ट्री बना दी है बाय लॉन्चिंग इंडियाज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 और GSAT-7R। देखो इसका दोनों नाम है, CMS-3 भी कहा जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट और GSAT-7R भी इसे कहा जाता है। तो किसका हेल्प ली हमने, लॉन्च व्हीकल जो है हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसकी हेल्प से हमने श्रीहरिकोटा जो है हमारा आंध्र प्रदेश में, वहां से हमने क्या किया है, इसे लॉन्च किया है नवंबर 2 और 3 की नाइट को। बिग स्टेप है इंडिया के लिए। देखो हम हर फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिफेंस के फील्ड में बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बन रहे हैं ना। स्पेस के सेक्टर में भी हम क्या बन रहे हैं, सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस के सेक्टर में भी इंडिया अब क्या है, पीछे नहीं है दूसरे नेशन से, इंडिया क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखो इसका लॉन्च जो है अर्ली नवंबर मतलब 2, 3 नवंबर, मिड नवंबर में हुआ था। सैटेलाइट का वेट अगर हम देखें तो इट्स अराउंड 4.4 टन, मतलब 4410 किलोग्राम इसका क्या है, वेट है। और ये इंडिया का पहला सैटेलाइट है जो इतना हेवी है, इतना हेवीएस्ट सैटेलाइट है जिसको हमने क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, ये प्लेस कहाँ किया जाएगा, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफरेबल ऑर्बिट। तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफरेबल ऑर्बिट में इसे पहले प्लेस किया जाएगा, उसके बाद वहां से इसे पहुंचाया जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे। तो ये क्या होता है जियो सिंक्रोनस, देखिए हमें एग्जैक्ट इसे पहुंचाना अराउंड 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो अभी इसे पहले यहाँ पे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफरेबल ऑर्बिट पे पहुंचाया, वहां से फिर रोटेट होकर वो वहां तक जाता है, मतलब एलिप्टिकल पाथ फॉलो करके अपने मेन जगह पे जाता है। जियो सिंक्रोनस मतलब कि जिस तरीके से अर्थ रोटेट करेगी उसी के साथ साथ ये सैटेलाइट भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि आज सैटेलाइट यहाँ है कल वहां दिख रही है, हमेशा एक ही जगह पे दिखेगी वो। देखो मिशन ने सक्सेस दिखाया है इसरो की पावर का, कि हेवी सब्सटेंस को, हेवी मटेरियल को, हेवी सैटेलाइट को भी इसरो क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। तो LVM-3 जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है इंडिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। तो LVM मार्क 3 जो है मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। हम आने वाले टाइम पे हमारा जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसमें भी LVM-3 का ही यूज किया जाएगा। चंद्रयान 2-3 के सक्सेस के पीछे भी LVM-3 का ही हाथ था। तो बहुत पावरफुल रॉकेट है, इसलिए इसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, बाहुबली रॉकेट। ठीक है, इसके अंदर 3 स्टेज है। देखो पहला सॉलिड है, सेकंड लिक्विड है, थर्ड क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक मतलब कि गैस को लिक्विड के फॉर्म में बहुत कम टेम्परेचर पे रखा जाता है, उससे क्या होता है कि जगह कम लेता है वो, आसानी से हम यूज कर पाते हैं उसको। देखो ये 4 टन का वेट कर सकता है स्टोर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफरेबल ऑर्बिट तक, और जो है 8 टन का वेट लो अर्थ ऑर्बिट तक, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट तक हम 8 टन का वेट ले जा सकते हैं और ऊपर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफरेबल ऑर्बिट तक 4 टन का वेट ले जा सकते हैं, मतलब इतना ये वेट कैरी कर सकता है। ठीक है, ये सेम रॉकेट है जो चंद्रयान 2 और 3 मिशन में भी क्या किया गया था, यूज किया गया था। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉन्च, तो ये क्या है कि ये इंडिया का लॉन्च बता रहा है कि नाउ इंडिया हैज बिकम केपेबल टू लॉन्च हेवी सैटेलाइट्स फ्रॉम इट्स सॉइल। अर्लियर वी यूज्ड टू रिलाई ऑन अदर नेशंस, को दूसरे नेशन क्या तो रॉकेट सिस्टम पे रिलाई करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी पे रिलाई करेंगे टू लॉन्च आवर सिस्टम, बट नाउ वी हैव बिकम केपेबल कि हम अपनी सैटेलाइट अपने लॉन्च व्हीकल से क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, खुद की जगह से वो भी। तो ये डिपेंडेंस कम कर रहा है हमारी फॉरेन लॉन्चर से, जैसे एरियन, फाल्कन 9 जो दूसरे नेशन की कंपनी से उनकी हम हेल्प लेते थे, उनके लॉन्च व्हीकल्स जो है उनका यूज करते थे, बट नाउ देयर इज नो मोर रिक्वायरमेंट। ये प्रूव कर रहा है इंडिया की एबिलिटी कि वो कॉम्प्लेक्स हेवी लिफ्ट मिशन को भी हैंडल कर सकता है। नाउ वी हैव बिकम केपेबल इन स्पेस सेक्टर एज वेल। बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस, आने वाले जो मेन मिशन रहेंगे और डीप स्पेस मिशन जो रहेंगे, देखो आने वाले टाइम पे अगर हमें मेन मिशन भी मतलब लोगों को भी अगर पहुंचाना रहा कहीं पे, तो इट वुड सर्टेनली हेल्प अस कि ये जो व्हीकल है ये हमें हेल्प करेगा। अगर हम सैटेलाइट की बात करें CMS-3 और GSAT-7R जो दोनों
इसी के नाम है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। देखो हम हर चीज डिजिटल बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल के लिए हमें डेटा भी चाहिएगा। आने वाले टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट रहेगी कि 100 GB पर सेकंड की स्पीड से डेटा चले, क्योंकि हर जगह डेटा का यूज हो रहा है, 5G नेटवर्क का यूज हो रहा है। तो हमें अगर वो डेटा चाहिए तो उसके लिए हमारे पास सैटेलाइट होना चाहिए, उसके लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट है। तो आने वाले टाइम पे इसमें हेल्प करेगा, हर सेक्टर में हेल्प करेगा। वो एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, कोई सा भी सेक्टर हो, कम्युनिकेशन तो हर जगह लगता है और उसी के लिए सैटेलाइट है। स्पेशली मतलब इसको इंडियन नेवी के लिए, देखो सिविल पर्पज से तो ये यूज है ही सही, बट नेवी को भी क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है और जो हमारे ओशन वाले रीजन है उस पर क्या करेगा, अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन करेगा, वहां पे कम्युनिकेशन का बड़ा सोर्स बनेगा। ये प्रोवाइड करेगा हमें सिक्योर और हाई स्पीड कम्युनिकेशन, ठीक है, पूरे इंडियन ओशन रीजन में। ये हेल्प करेगा कि हमें अगर शिप से एयरक्राफ्ट्स को, सबमरीन्स को, जो भी अलग अलग जगह है सबको कनेक्ट करना है, कोस्ट हो गया, ग्राउंड बेस हो गया, सबको कनेक्ट करने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि हाई स्पीड एट द टाइम, रियल टाइम में कनेक्टिविटी शो करेगा। इसके कई सारे जो है मल्टीपल कम्युनिकेशन बीम्स और स्ट्रॉन्ग पावर सिस्टम है। देखिए ये जो है एक मल्टी बैंड सैटेलाइट है। मल्टी बैंड मतलब अलग अलग बैंड जो होते हैं, जैसे एल बैंड होता है, एस बैंड होता है, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के बैंड्स होते हैं, क्यू बैंड होता है। तो वो सारे बैंड इसमें क्या हो जाएंगे, यूज हो सकते हैं। और जो अलग अलग बैंड होते हैं अलग अलग पर्पज से यूज किए जाते हैं। समटाइम्स कोई स्पीड के लिए होता है, कोई रेंज के लिए होता है। तो हर तरीके का काम इस सैटेलाइट से हम कर पाएंगे रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। टेक्निकल अगर हम फीचर्स देखें तो 4.4 टन वेट है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में हमें इसका ऑर्बिट में पहुंचाना है। लाइफ स्पैन अगर हम देखें तो 10, 12 और अप टू 15 ईयर्स तक भी ये क्या कर सकता है, रह सकता है, ऑपरेशन में रह सकता है। और क्या यूज करता है ये, एडवांस कम्युनिकेशन पेलोड्स फॉर हाई डेटा कैपेसिटी। देखो अगर इतना बड़े लेवल पर अगर कम्युनिकेशन होगा तो हाई डेटा भी स्टोर करना पड़ेगा उसे, तो उसकी कैपेसिटी है इस सैटेलाइट में। नाउ कंपैरिजन करें अगर हम पुराने लॉन्च से, तो पहले इंडिया फॉरेन रॉकेट्स पर रिलाई करता था अपने लॉन्चेस के लिए। अगर हेवी सैटेलाइट्स को पहुंचाना रहता था तो फॉरेन हम क्या करते थे, फॉरेन रॉकेट्स का यूज करते थे। बट नाउ वी हैव आवर LVM-3 जिसका हम यूज करके हेवी सैटेलाइट्स भी पहुंचा सकते हैं। इसरो लॉन्च कर सकता है सैटेलाइट LVM-3 से ग्लोबली, जैसे एरियन 5, फाल्कन 9, एटलास 5, ये ऐसे लोड्स को ले जाने का काम करते हैं ग्लोबली अगर हम देखें तो। बट अब हमारे पास ये है जो इनको भी टक्कर दे सकता है। इसका मतलब है कि इंडिया भी उन एलिट ग्रुप्स में आ गया है जिसके पास हेवी सैटेलाइट को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। तो ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स जो है LVM-3 के और सैटेलाइट के, वो क्या है, मेड इन इंडिया है। मतलब वी आर गोइंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि जो भी हम लॉन्च करें, वेदर इट इज़ डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, एनी सेक्टर, हमारे पास अपनी खुद की बनी हुई चीज़ें हो। तो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। इसके मोस्टली जो पार्ट्स है वो सारे क्या है, मेड इन इंडिया है। ये इन्वॉल्व कर रहा है इंडियन कंपनीज इन इंजन्स, फ्यूल टैंक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बूस्ट कर रहा है सेल्फ रिलायंस और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस सेक्टर में भी। वही सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के प्लान को। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और हमारे देश का ही प्रोडक्ट है। देखो अगर हम दूसरे देश का लेते भी है तो उसमें थोड़ा डाउटफुल रहता है, हम थोड़े तो स्केप्टिकल रहते ही है कि हमारा डेटा कहीं ना कहीं उधर ना चले जाए, अगर सैटेलाइट उधर का है या कुछ भी गड़बड़ हो सकती है दूसरे नेशन में। वी कांट रिलाई कंप्लीटली और ब्लाइंडली ऑन अदर नेशन। हमारा खुद का है तो हमें कोई डर नहीं है। इंडिया को बेनिफिट पहुंचाएगा डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम में। जैसे हमारा अभी जिस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है अदर नेशंस में, डिफेंस को भी मजबूत करना जरूरी है। तो डिफेंस को भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, इंप्रूव करेगा हमारे नेवल ऑपरेशन और मेरीटाइम सिक्योरिटी को। अगर कोई भी हमारे देश के आसपास भी आने की कोशिश करता है तो हमें उसी टाइम पे पता चल जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, वहाँ पे चीज़ें ऐसी रहेगी, हम एक दूसरे अलग से अलग जगह पे इन्फॉर्म कर सकते हैं फटाफट। इंडिया का कमर्शियल लॉन्च कैपेबिलिटी फॉर ग्लोबल क्लाइंट्स, मतलब इंडिया का लॉन्च कैपेबिलिटी मतलब दूसरे लोगों के लिए इंडिया लॉन्च करेगा। अभी जैसे जिस तरीके से हम दूसरों का रॉकेट यूज करके हम लॉन्च करवा रहे थे, वैसे अब दूसरे नेशंस जो है वो हमसे हेल्प मांगेगी कि आओ हमें हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करना है, आपका रॉकेट हमें चाहिए। तो इस तरीके से इंडिया भी अब क्या करवाएगा, लॉन्च करवाएगा। तो ये बिल्ड करेगा ट्रस्ट इन इंडियन टेक्नोलॉजी, प्रमोट करेगा हमारे स्पेस एक्सपोर्ट्स को। ठीक है, दूसरे नेशन हमसे डिमांड करेंगे और हम भी उनकी हेल्प करेंगे। नाउ इट शोज दैट कि वी आर ग्रोइंग, हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। माइलस्टोन अचीवमेंट है इंडिया की स्पेस जर्नी में। ये लॉन्च कर सकता है हेवी सैटेलाइट इंडिपेंडेंटली, इंप्रूव करता है डिफेंस रेडीनेस और मेक इन इंडिया को शो करता है। और इसरो का ग्रोइंग रोल जो है
ग्लोबल स्पेस पावर में। ये इसको क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। मतलब इसरो जो है धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, अपनी टेक्नोलॉजीज को एडवांस कर रहा है, और जिस तरीके से दूसरे नेशंस बढ़ रहे हैं और हम भी क्या हो रहे हैं, उसके साथ ही बढ़ रहे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस सैटेलाइट। आई होप समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।